नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से CS एजुकेशन में। आज है 4 सितंबर और रोज़ की तरह हम 4 सितंबर के फिर से करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। कल का जो क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर जापान था। ऑब्वियसली कई लोगों ने बताया उसके रीज़न भी लिखे थे कि चाइना से हमारा पहले ही झड़प चल रही है, पाकिस्तान के पास तो खुद पैसा नहीं है, वो कहाँ से देगा। बांग्लादेश भी हमारा कोई इतना फेवर में नहीं है और उसके पास भी पैसे की कमी है। और जापान ही ऐसा देश था ऑप्शन में जिसका सही आंसर हमारा हो सकता था इसमें। और चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज़ ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है 120, 135, 145 और 118। सही आंसर है 118 ऐप पर प्रतिबंध लगा है जिसमें पबजी प्रमुख है। और पहले भी हमने भारत ने टिकटॉक समेत 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाया था और जुलाई में भी 47 ऐप पर प्रतिबंध लगाया था और अब 118 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है जिसमें पबजी जो बहुत फेमस था सभी के बीच। पबजी में बहुत लोग खेलते थे पबजी गेम को और अब उस पर प्रकाश भी है इस डिसीजन से। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये अपन नोट कर सकते हैं आप लोग कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया है। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को निम्न में से कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शन है 40%, 60%, 80% और 20%। सही आंसर है 60% तक की अब मंजूरी मिल गई है भारतीय विमानन कंपनियों को केंद्र की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से 60% अब घरेलू उड़ान भर सकती हैं। इससे पहले जो था वो 45% तक की इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी। पहले 33% फिर 45% की छूट मिली थी। अब 60% की क्षमता के साथ उड़ानें परिचालित मतलब शुरू कर सकती है विमानन कंपनियां हमारे यहाँ, बट ये डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ही रहेंगी और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी उन पर प्रतिबंधी अभी भी लगी हुई है, पाबंदी अभी भी है। तीसरा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए निम्न में से कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया है? ऑप्शन है 80%, 10%, 25% और 30%। सही आंसर है 30% तक का जो सिलेबस है वो वार्षिक परीक्षाओं से अब कम करने का फैसला लिया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अब जो परीक्षा जो 9वीं से 12वीं तक की जो कक्षा है उनकी जो वार्षिक परीक्षा है वो 70% सिलेबस के आधार पर ही ली जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी स्कूलों में अब मार्च में ही परीक्षाएं होंगी और हिमाचल प्रदेश सरकार ने 21 सितंबर से 50% शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूल बनाने का फैसला लिया है। चौथा क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन है 28वें, 38वें, 48वें और 58वें। और सही आंसर है 48वें स्थान पर अब भारत पहुंच गया है और ये पहली बार हुआ है जब शीर्ष के 50 देशों में शामिल हुआ है भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई और इस बार 48वें स्थान पर पहुंच गया जैसे मैंने आपको बताया। और 2015 में ये 81वें स्थान पर था, 2016 में 66वें, फिर 60वें स्थान पर आया, 2017 में 57वें स्थान पर आया, 2018 में और फिर 52वें स्थान पर आया 2019 में। मतलब हर साल जो है वो पायदान चढ़ते जा रहा था। इस बार तो 50 के टॉप 50 देशों के अंदर आ गया। ये 131 देशों की पूरी लिस्ट है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा इसको ग्लोबल इंडेक्स का, इनोवेशन इंडेक्स का गणना करती है और इस सूची में जो टॉप पर है वो स्विट्ज़रलैंड है, उसके बाद स्वीडन है, फिर अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, जर्मनी और रिपब्लिक ऑफ कोरिया 10वें स्थान पर है। पांचवा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है उर्दू, संस्कृत, तमिल और कन्नड़। सही आंसर उर्दू भाषा है वो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने की मंजूरी दे दी है और इसके तहत उर्दू और अंग्रेजी के अलावा अब कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी इस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल किया जाएगा। कश्मीरी को जम्मू कश्मीर में पहली बार राजभाषा का दर्जा मिलेगा, वहीं पहले से मान्यता प्राप्त उर्दू और अंग्रेजी भाषा के रूप में बनी रहेंगी। राज्य के अधिकांश लोग डोगरी और कश्मीरी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन दोनों ही स्थानीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया था अभी तक, मगर अब इन दोनों भाषा को भी राजभाषा का
अधिकार मिलेगा। छठा क्वेश्चन है, कोल इंडिया 2023-24 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? ऑप्शन है 500, 100, 200 और 300। सही आंसर है 500 जो परियोजना है इन पर 1.22 लाख करोड़ का निवेश करने का लक्ष्य है 2023-24 तक। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार यह उन्होंने बताया है, घोषणा की है। कोयला के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के तहत कोयला मंत्रालय नित्य नए विकल्पों को तलाश रहा है। इस निवेश का उद्देश्य भारत को कोयले में आत्मनिर्भर बनाना है। यह 2023-24 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। कोल इंडिया लिमिटेड को अगले 3 से 4 वर्षों में 14,200 करोड़ रुपए का निवेश करना है। सातवां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस और फिनलैंड। सही आंसर है फिनलैंड। भारत सरकार के खनन मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और फिनलैंड के रोजगार और आर्थिक मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच एक अहम समझौता हुआ है। यह MOU भूविज्ञान प्रशिक्षण, उपयुक्त विश्लेषण और खनिज पूर्वानुमानों के क्षेत्र में सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है 1580 करोड़, 3580 करोड़, 2580 करोड़ या फिर 2990 करोड़। सही आंसर है 2580 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अनुबंध टाटा पावर कंपनी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और लार्सन एंड ट्यूब्रो के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि 6 पिनाका रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजिशनिंग सिस्टम के साथ 114 लॉन्चर और 45 कमांड पोस्ट भी होंगे। नवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? ऑप्शन है नेपाल, भारत, चीन और रूस। सही आंसर है भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। इसे सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता 11.5 किलोवाट पावर की होगी। इस सोलर ट्री से किसानों को पंप, ट्रैक्टर आदि को चलाने में सुविधा होगी। वहीं यहाँ से उत्पादित बिजली को पावर ग्रिड में भी दिया जा सकेगा। सोलर ट्री की कीमत जो होगी वो 7.5 लाख रुपए है। भारत सोलर एनर्जी का बहुत अच्छा उपयोग कर सकता है अगर चाहे तो। इसी क्षेत्र में क्लीन एनर्जी के निर्माण के लिए भारत को कदम उठाना चाहिए और उठा भी रही है। उसी का ये उदाहरण है, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहाँ पे साल भर सूरज की रोशनी मिलती रहती है और आगे चल के सोलर एनर्जी पे बहुत डिपेंड हो सकता है भारत। और बाहर से हमें तेल भी मंगाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़्यादातर चीज़ें सोलर पे ही चल सकेंगी और इसी से भारत की आगे प्रगति भी हो सकती है। दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन है, किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? ऑप्शन है चीन, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। सही आंसर आप मुझे रोज़ की तरह बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आज बहुत से लोगों ने आंसर दिया था। हमें अच्छा लगता है आप जब अपना इन्वॉल्वमेंट बताते हैं। इसी तरह आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। हम कोशिश करते हैं उसे भी निभाने की। और जो सजेशंस अभी आपने दिए थे बीच में कि बिहार का भी करंट अफेयर्स रखा करें, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर हफ्ते बिहार का करंट अफेयर आपके लिए लेकर आएँ। और इस संडे आप इंतजार करिएगा, हम फिर से बिहार का भी करंट अफेयर्स जोड़ेंगे अपने इस वीडियो में। और आज का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करिएगा और ऐसे ही दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा जो पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।